कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। दूसरे देश के झंडे को आप लहरा नहीं सकते, फहरा नहीं सकते। जय फलस्तीन। गुजरात में कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि चलिए उत्तर प्रदेश में तो बाबा की सरकार है। बिहार के दोनों जगहों पे अरेस्टिंग हुई है। इस साल इतने सारे इंसिडेंट अब तक हो चुके हैं। खबर आ रही है कि नवादा जिले के पकरी वर्मा ब्लॉक में कोई मुहर्रम के दौरान कोई व्यक्ति था, वो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो लोग पैलेस्टाइन यानी कि फलस्तीन के झंडे को लहरा रहे थे उस प्रोसेशन में, जब वो रैली निकलती है मुहर्रम की तब। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में जब इस तरह से पैलेस्टाइन का झंडा फहराया गया। इसके पहले आपको सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि 14 तारीख को यानी 15 तारीख को बिहार के नवादा में हुआ है, 15 तारीख को गुजरात के वडोदरा में हुआ है, 13 तारीख को बिहार के दरभंगा में हुआ है और दरभंगा में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके पहले 9 जुलाई को भदोई में, उत्तर प्रदेश के भदोई में 9 जुलाई को हुआ है। यानी कि पहली घटना 9 जुलाई को हुई यूपी के अंदर, वहां भी अरेस्टिंग हुई। उसके बाद फिर दरभंगा में हुआ 13 जुलाई को, वहां भी अरेस्टिंग हुई। 14 जुलाई को गुजरात में हुआ और 15 जुलाई को फिर से बिहार में हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहला गुजरात में कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि गुजरात पुलिस ने कहा है अपने जस्टिफिकेशन में कि चूंकि उसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, इंटेंशन हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलना या कुछ करना नहीं था, इसलिए कोई क्राइम नहीं है, इसलिए उसको नहीं अरेस्ट किया। ये गुजरात पुलिस का वक्तव्य है। लेकिन बिहार के दोनों जगहों पर अरेस्टिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में तो हुई है। चलिए उत्तर प्रदेश में तो बाबा की सरकार है तो वहां पे ऑब्वियस सा होता है कि होगी ही होगी, लेकिन बिहार में क्यों हो रही है? नीतीश कुमार के रहते हुए, जिनकी एक सेकुलर छवि है, उनके रहते हुए अगर बिहार में अरेस्टिंग हो रही है दो जगह पे, तो ये एक सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरेस्टिंग हो किस आधार पे रही है? जो पुलिस ने कहा है, जो अपना वक्तव्य दिया है बिहार के दोनों केसेस में, किस टेक्निकल ग्राउंड पे किया गया है उनकी अरेस्टिंग, तो उनका ये है कि वो जो कार्यक्रम कर रहे थे उसका परमिशन नहीं था। इसका मतलब ये है कि सरकार, देश का कोई भी नागरिक, सरकार उनको अरेस्ट नहीं कर सकती अगर वो किसी भी देश का कहीं पे कोई झंडा फहरा रहा हो। तो क्या कहता है हिंदुस्तान का कानून? हिंदुस्तान का कानून झंडे से संबंधित, झंडा फहराने से संबंधित क्या कानून करता है? तो भारत सरकार ने झंडा से संबंधित कानून जो बनाया उसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहते हैं। 2002 में आखिरी बार वो बना था और उसको 2021-22 में थोड़ा मोड़ा अमेंड किया गया। ऐसे कागज का झंडा चलने लगा प्रचलन में, तो 2021 में इसके लिए अमेंडमेंट किया गया कि कागज का झंडा हो उसके साथ भी अपमान नहीं किया जाए। ये छोटे मोटे बदलाव, लेकिन बेसिक सारा 2002 वाला ही है। 2002 के पूरे आप प्रोफार्मा को पढ़ेंगे तो खास करके 7वां सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे देश के ऑर्गेनाइजेशन का जब झंडा फहरा रहे हैं हिंदुस्तान के झंडे के साथ है, तब क्या क्या आप नियम पालन करें। आप किसी दूसरे देश का झंडा कहीं पे लहराने में कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई आपको उसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। उसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि अगर आप भारत का झंडा किसी दूसरे देश के झंडे के साथ फहरा रहे हैं, अगर अकेले फहरा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी फहराइए, लेकिन अगर भारत के झंडे के साथ फहरा रहे हैं तो ये 2-3 नियम है कि भारत का झंडा पहले फहराया जाना चाहिए, भारत का झंडा सबसे आखिरी में उतारा जाना चाहिए, भारत का झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये 2-3 नियम है। बाकी यहां तक लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरे देश के झंडे का भी अपमान नहीं कर सकते हैं। तो कहीं से भी ये नहीं है उस कोड में कि किसी दूसरे के झंडे का आप होस्टिंग नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे देश के झंडे को आप लहरा नहीं सकते हैं, फहरा नहीं सकते हैं। एक जगह है जहां पे कि ब्लर ग्राउंड है, वो ये है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे देश के झंडे को फहरा रहे हैं या लहरा रहे हैं कहीं पे भी किसी भी कार्यक्रम में, तो उसका इंटेंशन हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदुस्तान की बदनामी या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पर जब लाल चौक पे कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है और उसके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके पीछे यही हवाला दिया जाता है कानून का कि जो भी वो फहरा रहा था उसका इंटेंशन था हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करना या हिंदुस्तान का डिसरिस्पेक्ट करना, हिंदुस्तानी फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करना, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब पैलेस्टाइन का झंडा अगर हिंदुस्तान में कोई लहरा भी रहा है तो उससे आप एक ही ग्राउंड पे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि क्या उस झंडे के फहराने से हिंदुस्तान का डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो
पाकिस्तान और पैलेस्टाइन में डिफरेंस है। पैलेस्टाइन का हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो उनका झंडा इस देश में लहराना, उसके पीछे उसका इंटेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है किसी भी व्यक्ति का कि उससे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो या उससे हिंदुस्तान का डिसरिस्पेक्ट हो। हाँ, इतना है कि एक जो भी व्यक्ति जो सपोर्ट कर रहा है उस देश को, अब हिंदुस्तान के अंदर ही जो भी देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है वो अपनी मंशा जाहिर कर रहा है, अपना मत रख रहा है। अब हिंदुस्तान में ही कोई देश, कोई भी व्यक्ति अगर रूस का झंडा फहरा रहा, रूस का झंडा लहरा रहा हो, कोई अमेरिका का झंडा लहरा रहा हो, तो उसमें कोई क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि कोई रूस का सपोर्टर हो सकता है। लेफ्ट के हिंदुस्तान की जितनी भी लेफ्ट की पार्टियां हैं वो रूस को सपोर्ट करती है, ज्यादातर जो लेफ्ट पार्टियां, और जो लेफ्ट पार्टियां यानी राइट विंग की जो पार्टियां हैं वो अमेरिका को ज्यादा सपोर्ट करती है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। तो क्या आप लेफ्ट के सारे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, उनको सबको जेल के अंदर डाल देंगे? तो ये कानून भी ये नहीं कहता है ये करने के लिए। लेकिन जब कार्रवाई करती है पुलिस, तो कार्रवाई का आधार भी ये नहीं रहता है। कार्रवाई का आधार जो बिहार में हुआ है, दोनों जगह इंसिडेंट, उस दोनों जगह पे अरेस्टिंग के पीछे ये दिया गया, ये नहीं दिया गया कि आप भी हिंदुस्तान पैलेस्टाइन का झंडा फहरा करके आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान का या हिंदुस्तानी झंडे का, बल्कि कारण ये दिया गया है कि आपने परमिशन नहीं लिया। यानी कि आप कर सकते हैं लेकिन परमिशन ले लेते, यानी कि वो ये नहीं कि झंडा लहराने का परमिशन, आप जो वो रैली निकाल रहे थे उस रैली का आपने परमिशन नहीं लिया था। तो रैली अगर निकाल रहे थे तो आप रैली का परमिशन ले लेते, तब कोई दिक्कत नहीं था, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, आखिर क्यों एकाएक ऐसा हुआ है कि इस साल इतने सारे इंसिडेंट अब तक हो चुके हैं कि जहाँ पे पैलेस्टाइन का झंडा फहराया जा रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था लोकसभा चुनाव के बाद सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तब ओवैसी ने पैलेस्टाइन का, जय पैलेस्टाइन का उन्होंने नारा दे दिया था। तो उसके बाद फिर पैलेस्टाइन को लेकर के हुआ था हल्ला। हालांकि ये कहा गया है कि कोई, सोचिए, ओवैसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट, पुलिस तो छोड़ दीजिए, उनका कैंसिल नहीं हुआ। लोगों ने उठाया कि उनका सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता कैंसिल हो सकती है, लेकिन उनको किसी ने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि कानूनन है ही नहीं। आप किसी व्यक्ति के, किसी देश के सपोर्ट में आप बोल सकते हैं, आप बशर्ते कि आपके बोलने से आपका हिंदुस्तान का इज्जत या हिंदुस्तान का डिसरिस्पेक्ट ना हो रहा हो। तो पैलेस्टाइन पे बोलने के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। अब ये जो अपोजिशन है, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ओवैसी के टाइम पे जब वो लोकसभा में बोले थे तब भी उनके खिलाफ पूरा प्रचार किया गया था, या ऐसे लोगों के जो अभी नवादा में हुआ है या भदोही में हुआ या गुजरात में हुआ है। हालांकि गुजरात का तो कोई मामला ही नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे मामला बना है। तो जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। अब बीजेपी आरएसएस के लोग ज्यादा है, क्लोज हैं इजराइल के, तो उनको लगता है कि इजराइल का अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, या हिंदुस्तान वो कर रहे हैं, तो सब लोग हिंदुस्तान में सारे लोग इजराइल का ही सपोर्ट करेंगे। जबकि वीडियो पड़ा हुआ है इसी अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनको ये लोग गॉड फादर मानते हैं, बीजेपी के गॉड फादर माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 के स्पीच में उन्होंने खुद ये बात बोला है, स्पीच आप सुन लीजिए खुद भी। उन्होंने खुद उस स्पीच में कहा है कि हमारी सरकार आने वाली है, लोगों को शंका लग रहा है कि हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे, पैलेस्टाइन का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि इजराइल को पैलेस्टाइन का वो जमीन जो उसने कब्जा किया है वो खाली करना पड़ेगा। हमारे लिए नियम कब्जा होता है, चाहे कोई कर रहा हो। आप खुद ये वीडियो देख लीजिए, उस पुरानी वीडियो है, वो 2 मिनट की वीडियो आप देख लीजिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं।
मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। तो सबसे पहला तो ये कि जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी को गॉड फादर मान रहे हैं, आज अटल बिहारी वाजपेयी साफ साफ कह चुके हैं कि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं और उनके लोग आज कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए। कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ विचारधारा बदलती है, समय के साथ ज़रूरत बदलती है तो लोग अपना स्टैंड चेंज करते हैं, पार्टी अपना स्टैंड चेंज करती है, दल अपना चेंज करते हैं, देश भी अपना स्टैंड चेंज करता है। वो दौर था, एक दौर था जब रसिया के बहुत करीब हुआ करता था हिंदुस्तान, आज यूएसए के ज़्यादा करीब है, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रसिया के दुश्मन हो गए। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री रसिया जा करके घूम के आए, वहाँ पे सब कुछ खा पी करके आए हैं। उसके पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार तक करने के लिए, क्या पता इस बार भी प्रचार करने के लिए आए। तो 2 देशों, जब आप अमेरिका और रसिया को दोनों को साथ में दोस्ती कर सकते हैं तो इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को साथ में क्यों नहीं दोस्ती कर सकते हैं। एक के साथ दुश्मनी क्यों करने के लिए तैयार हैं आप, मतलब उतावले हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस विचारधारा के लोग हिंदुस्तान की सत्ता पे बैठे हुए हैं उस विचारधारा के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। और चूंकि पैलेस्टाइन मुसलमानों का देश है, चूंकि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको कहा जाता है ये धर्म युद्ध है, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। हिंदू नहीं है, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में ये धर्म युद्ध है। तो जो भी इस मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर रहा है उसके हम साथ हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है ईसाई से। वो पैलेस्टाइन में या जो भी लोग वहाँ पे जो है यहूदी लोग हैं पैलेस्टाइन के उसके अंदर, इजराइल के अंदर, यहूदियों से हमारा क्या लेना देना है। लेकिन चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली स्थिति में आकर के ये इस तरह के विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। और ऐसे लोग जो इस तरह के झंडे फहरा रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं रैलियों में, उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई का ये लोग एडवोकेसी करते हैं, एडवोकेट करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए कार्रवाई, और हो भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और एक जिनको आज भी एनडीए के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार का छवि है कि वो सेकुलर है, वो मुसलमान के मुद्दे पे कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। तो गुजरात जहां फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार है वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यूपी में होती है मान लेते हैं क्योंकि वहां पे तो पूरा योगी बाबा का वहां पे राज्य है। लेकिन बिहार में कैसे कार्रवाई हुई और एक नहीं 2 जगह हुई है, ये अपने आप में सवाल है। जबकि ये गैर कानूनन है और कार्रवाई भी आप किस आधार पे कर रहे हैं, इस आधार पे नहीं कि आपने कोई झंडा फहराया, किसी देश का फहराया, उससे देश का अपमान हुआ है, बल्कि इस आधार पे कह रहे हैं कि परमिशन नहीं लिया है। तो उसके लिए लेकिन पॉपुलर मीडिया में क्या जा रहा है, कोई अगर मीडिया आप कोई भी उठा लीजिए खबर, जितनी भी खबरें छपी है इससे रिलेटेड, कोई ये नहीं लिख रहा है कि परमिशन नहीं लेने के कारण, बिना परमिशन लिए हुए रैली निकालने के लिए 2-3 युवकों का अरेस्ट हुआ। सब लोग यही लिख रहे हैं कि पैलेस्टाइन का झंडा फहराने के लिए 3 लोगों का, जबकि पुलिस जो अपना रीजन दे रही है वो कह रही है कि नहीं परमिशन नहीं लेने के कारण ये हुआ है अरेस्ट। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं होती, न्यूज के पीछे की कहानी को समझने का हमेशा प्रयास करते रहिए और हम आपके साथ इस प्रयास में बने रहेंगे। नमस्कार।